तेलंगाना में उर्दू जबान को रोजगार से जोड़ने की कोशिश जारी है। केसीआर हुकूमत ने रियासत भर में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया है। अब इसको मसाबकती इम्तिहानात से जोड़ने की कोशिश हो रही है। अब तक मसाबकती इम्तिहानात सिर्फ तेलुगु और अंग्रेजी में हुआ करते थे। अब उर्दू जबान में भी मसाबकती इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। इस तरह तेलंगाना उर्दू को फरोग देने वाली मुल्क की पहली रियासत बन जाएगी। उम्मीद है कि वजीर आला केसीआर इस सिलसिले में जारी असेंबली इजलास के दौरान इसका बाज़ाब्ता असेंबली में ऐलान भी करने वाले हैं। और तेलंगाना में वबाई अमराज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में वबाई अमराज से मुतासर मरीजों का हुजूम है, लेकिन इन अस्पतालों में नाकाफी सहूलतों की वजह से गरीब लोग भी निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। रियासत में मेडिकल इमरजेंसी जैसी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत ये बावर करवा रही है कि सब कुछ ठीक और सूरत हाल काबू में है। तेलंगाना में वबाई अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हैदराबाद के गवर्नमेंट फीवर हॉस्पिटल में मरीजों का हुजूम है। यहाँ इलाज के लिए गरीब आवाम तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से आते हैं। खास तौर पर जानलेवा समझे जाने वाले डेंगू के अलामात के साथ यहाँ आने वालों की तादाद ज्यादा है। साल 1915 में कायम ये अस्पताल खास तौर पर मौसमी और वबाई अमराज के इलाज के लिए मुख्तस है। इस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के मुताबिक मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है और अस्पताल में डेंगू समेत हर तरह की बुखार का इलाज किया जा रहा है। अगर ये डेंगू का केस थोड़ा बढ़ जा रहा, मगर अभी फीवर हॉस्पिटल में कोई डेथ नहीं हुआ। ऑल द पेशेंट्स एडमिटेड हियर और रिकवर भी हो गए, डिस्चार्ज भी हो गए। जो लोग आते तेलंगाना गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रिकॉशन बहुत इंटरेस्ट ले लिए, ऑल द डॉक्टर्स प्रिकॉशन ले लिए। कोई आदमी ये सीजन में वो मरने का नहीं रहता, उसको बचने का हर एक क्या अरेंजमेंट करना वो करे। और डॉक्टर्स आर रिलेटेड वो छुट्टी भी कैंसिल करके डॉक्टर्स काम कर रहे। लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट के दावे को खोखला साबित करने के लिए काफी है। यहाँ तक कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। फीवर हॉस्पिटल, कोरिटी हॉस्पिटल जो फीवर हॉस्पिटल है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। सिर्फ फीवर हॉस्पिटल में अगस्त के महीने में लास्ट मंथ में 43,725 ओपी पेशेंट्स आए और इनमें से सिर्फ 1,037 पेशेंट्स को इन पेशेंट किया गया। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे, 10 to 15,000 पेशेंट ऐसे थे जिनकी कंडीशन इन पेशेंट की थी। हॉस्पिटल्स में बेड ना होने की वजह से इनको आउट पेशेंट पे रखा गया। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ यहाँ पे 11 डॉक्टर्स ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और 60 प्लस जो है नर्सिंग स्टाफ है, जो कि हर दिन के जो 2000 पेशेंट एवरेज अगर हम देखेंगे तो 2000, 3000, 2000 प्लस पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनके लिए नाकाफी है। रियासत तेलंगाना में वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि केसीआर हुकूमत इक़दामात की बजाय सिर्फ हालात को बेहतर साबित करने में लगी है। हम जो जितने भी 100 केसेस में करीबन 30-40% केसेस हमारे को डेंगू पॉजिटिव आ रहा है अभी, मगर अपने पास अभी जो डेथ्स है वो 2 to 5% डेथ्स हो रहा है सिटी में। मेन कारण वो सिटी में जो मस्किटोज फैल रहा है, इसलिए कि वो प्रॉपरली केयर जीएचएमसी वाले में हेल्थ इंस्पेक्टर जो केयर लेने का है वो कम पड़ रहा है। इसके वजह से मस्किटो बाइट के वजह से ये डेंगू फीवर बढ़ते ही जा रहा। बहुत कॉमन हो गया, हर एवरी सेकंड थर्ड हाउस इज अफेक्टेड फॉर डेंगू, मलेरिया एंड टाइफाइड। और इस तरीके से जिन जानलेवा बीमारियों को लेकर हुकूमत की लापरवाही समझिए आप, या इस तरीके से छुपाने की वजह से देखिए सच छुप नहीं पाएगा। और हमारा सजेशन ये है कि हर स्लम्स में, बस्ती हॉस्पिटल्स में मेडिकल कैंप्स लगाए, गवर्नमेंट की तरफ से, जीएचएमसी की तरफ से लगाकर हर एरिया में स्लम्स में इस तरीके के ब्लड टेस्ट किए जाए, डायग्नोस किया जाए। इसीलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हेल्थ मेरे हिसाब से तो हैदराबाद और तेलंगाना में मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। क्योंकि नए साल के आगाज के बाद अब तक पूरे तेलंगाना में वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद 3 लाख से तजावुज कर चुकी है। इनमें सिर्फ डेंगू के तकरीबन 4,500 मामले सामने आए हैं। ऐसे में हुकूमत के नाकिस इक़दामात गरीब आवाम के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं।
न्यूज 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत आवाम की सेहत पर तवज्जो दे रही है। बस्ती दवाखानों का कयाम अमल में लाया गया है। गवर्नमेंट अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। ए राजेंद्र ने असेंबली में बताया कि रियासत में गुर्दे के अमराज से मुतासर गरीब आवाम के लिए 43 डायलिसिस सेंटर में मुफ्त खिदमात फराहम की जा रही है। హాస్పిటల్ అప్గ్రేడ్ చేయండి, 100 బెడ్ హాస్పిటల్ అప్గ్రేడ్ చేయమని చెప్తున్నారు అధ్యక్ష. ఇప్పటికే 53 హాస్పిటల్ అప్గ్రేడ్ చేయబడినది. వాటికే ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో సిబ్బంది నియామకం చేయాల్సిన అక్కడ ఉంది. కాబట్టి తప్పకుండా సందర్భాన్ని బట్టి అవసరాలను బట్టి తప్పకుండా మీది పరిశీలిస్తామని చెప్పి మనం చేస్తాం అధ్యక్ష. దానం నాగేంద్ర గారు ఒక 3 నెలల నుంచి నా మీద పడుతుంది అధ్యక్ష. నేను హెల్త్ మినిస్టర్గా ఉండి అక్కడ 50 బెడ్ల హాస్పిటల్ కట్టిస్తే మీరు బ్రహ్మాండంగా వెల్నెస్ సెంటర్ జరుపుకుంటా ఉన్నారు. నేను పెట్టింది వెల్నెస్ సెంటర్ కోసం కాదు, మా ప్రాంతంలో ఉన్న పేద ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందించడం కోసం పెట్టినా అని చెప్పిండ్రు. తప్పకుండా దాన్ని ఆ పరిశీలన చేసి మీకు ఎక్కడ ఇబ్బంది, ఎందుకంటే మీరు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి మీ వారసత్వంగా నేను ఇక్కడ ఉన్నా కాబట్టి మీకు తప్పకుండా పరిశీలన చేస్తా అని చెప్పి మనం చేస్తాం అధ్యక్ష. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఇతర సౌకర్యాలు కూడా తప్పకుండా జిహెచ్ఎంసీ గారితో మంత్రి గారితో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని మొన్ననే కేటీఆర్ గారు మేము కూర్చొని ఇవి రివ్యూ చేసినాం. తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి పేదరికం మామూలు పేదరికం కాదు, రూరల్ పావర్టీ కంటే కూడా అర్బన్ పావర్టీ మోర్ డేంజరస్. కాబట్టి కడు పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో అన్ని విధాలా ఆదుకోవడమే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కర్తవ్యం. కాబట్టి వాళ్ళు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోకుండా లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకోకుండా ఆదుకుంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హామీ ఇస్తా ఉన్నది అధ్యక్ష. तेलंगाना की खातून रुकन असेंबली जी सुनीता ने असेंबली में अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी। उन्होंने हुकूमत से डायलिसिस के मरीजों को भी आसरा पेंशन देने की अपील की। కిడ్నీ ఇస్తానంటే మ్యాచ్ కాకపోతే, ఎందుకంటే తండ్రి 60 ఏళ్ళు దాటి ఉన్నారు కాబట్టి అతని మ్యాచ్ కాకపోతే ఆ కుటుంబం ఆ కొడుకుని కోల్పోయింది అధ్యక్ష. ఆ బాధ ఏంటో నాకు తెలుసు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మా నాన్న కూడా 14 ఏళ్ళు డయాలసిస్ పేషెంట్ గా ఉండడం వల్ల ఆర్థికంగా మేము ఎంత చిరికిపోయినామో, మేము ఎంత బాధపడ్డామో నాకు తెలుసు అధ్యక్ష. నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే అధ్యక్ష, ఆ కుటుంబాలని ఆదుకోవాలి కాబట్టి ఎట్లయితే మనం ఇంతకుముందు ఆసరా పెన్షన్లు మరి ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్ కి అదేవిధంగా పైలేరియా పేషెంట్స్ కి ఇస్తున్నామో అదేవిధంగా వీరికి కూడా పెన్షన్ ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हैदराबाद में मजीद डायलिसिस सेंटर कायम करने की हुकूमत से मांग की। खास करूंगा कि शहर हैदराबाद का एक ही नाम है यहाँ पर कामाटीपुरे का, उसके अलावा भी दीगर हकीजात में इसकी जरूरत है। बेशुमार लोग इससे इस्तेफादा करेंगे और इससे फायदा होगा लोगों को। हुकूमत का अच्छा काम है, हम इस काम का खैर मकदम करते हैं, तवक्को करते हैं कि इन दवाखानों की तादाद में इजाफा किया जाए। बावजूद इसके करोड़ों रुपये इस पे हुकूमत ने सर्फ किए, कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें और वसअत दे, इजाफा करे ताकि तमाम लोग जो डायलिसिस के मरीज हैं उनको इससे इस्तेफादे का मौका मिले और वो हुकूमत के इस इक़दाम के जरिए अपनी सेहत को बेहतर बढ़ा सके। शुक्रिया। तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामाराव ने असेंबली में कहा कि हुकूमत आजम जाही मिल के मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इलाके में टेक्सटाइल्स मार्केट कायम किया जाएगा। మిల్లుకి సంబంధించి మిత్రులు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. అందులో మరి ఇదివరకున్న సొసైటీకి సంబంధించి కానీ అక్కడ ఉండే పరిస్థితి కానీ మొత్తం వారి గతంలో మేయర్గా కూడా పనిచేశారు, వారికి తెలుసు అధ్యక్ష. కాబట్టి అందులో ఉండే వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి సంబంధించి అక్కడ ఒక టెక్స్టైల్ మార్కెట్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ఆలోచన ఉంది అధ్యక్ష. దానికి మిగతా వారందరికీ కూడా అవసరమైతే ఈ కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ रुकन असेंबली चार मीनार मुमताज अहमद खान ने पुराने शहर में सड़कों की तोसी के काम को जल्द मुकम्मल करने की हुकूमत से अपील की। रियासती वजीर शहरी तरक्यात के तारक रामाराव ने कहा कि बजट की कमी नहीं है, सड़कों की तोसी का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि कम से कम आप एक मर्तबा इंस्पेक्शन अगर करके देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई में ट्रैफिक का क्या प्रॉब्लम है। शालीबंडा रोड पूरी जाम हो जा रही, दारुशफा से तालाब कट्टे की रोड है, पूरी ट्रैफिक इतने हेवी ट्रैफिक हो गए वहां पे के पैदल रोड क्रॉस करना मुश्किल है। फतेह दरवाजे की रोड बिल्कुल वाइडनिंग रुकी हुई है, इसको तो भी कंप्लीट करना चाहिए।
इससे हटके बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर असदुद्दीन अहमद साहब इंजन बॉडी से ओड़मगड्डे की रोड वाइडनिंग के लिए बोले, फारूक नगर से ओट्टेपल्ली की रोड वाइडनिंग के लिए बोले, वो कमिश्नर साहब के नॉलेज में है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि आज पुराने शहर के अंदर रोड वाइडनिंग जरूरी है। आज चार मीनार को सारी दुनिया के अंदर आज चार मीनार को एक्सपोज किया जाता, लेकिन चार मीनार के सराउंडिंग के अंदर इतना बुरा हाल है कि लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो चुका है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि उसके लिए रोड वाइडनिंग के लिए फंड्स रिलीज करिए, ताकि जल्द से जल्द ये जो दूध बोली की रोड है और फतेह दरवाजे की जो रोड है जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। शुक्रिया साहब। जनाब मुमताज अहमद खान ने जो मसला उठाया रोड वाइडनिंग के बारे में, शाह अली वंडा और दूध बौली इन इलाकों में जो भी आपके मसाइल है हम उसका जरूर हल निकालेंगे। आप फंड क्रंच की बात की, आपने बात उठाया, ऐसी कोई बात है नहीं। मैं एक बार गौर करूंगा इस पे और आप हमारे जहन में लाए, आप इत्मीनान से रहिए, मुतमईन करेंगे आपको। गुजारिश आपसे यही है कि आप ये बार बार ना कहें कि कोई बल्दिया में कोई पैसों की कमी है, ऐसी कोई बात है नहीं। अगर वहां कुछ कमी है तो जरूर बजट सेशन है, पैसे भी देने की पूरी कोशिश करेंगे। इमाम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में 4 मेडिकल कैंप्स का इफ्तिताह किया। इन मेडिकल कैंप्स में 22 सितंबर यानी इतवार तक आवाम की मुफ्त तशखीस की जाएगी। रियासत में बढ़ते वबाई अमराज को देखते हुए आवाम को बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने के मकसद से मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, जहां पर मरीजों की मुफ्त तशखीस के अलावा दवाएं भी मुफ्त में दी जा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मेडिकल कैंप से इस्तीफादा करने की आवाम से अपील की। इस मौके पर उन्होंने मरीजों से बातचीत की और बेहतर से बेहतर इलाज करने का डॉक्टर्स को मशवरा दिया। करीमनगर में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। करीमनगर कलेक्टर दफ्तर के ऑडिटोरियम में एक तकरीब मुनक्किद हुई। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर के हाथों खवातीन में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए। अपने खिताब के दौरान रियासती वजीर ने कहा कि मुल्क की मईशत खराब दौर से गुजर रही है, बावजूद इसके रियासती हुकूमत ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए फंड्स में कमी नहीं की। इजलास के दौरान रियासती वजीर ने 54 खवातीन में 75 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए। गोदावरी नदी के पानी को कृष्णा बेसिन मुंतकिल करने को लेकर दोनों तेलुगु रियासतों के वज़राए आला बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं। 24 सितंबर को जगन मोहन रेड्डी और केसीआर हैदराबाद के प्रगति भवन में मुलाकात करेंगे। इस मौके पर दोनों रियासतों के इंजीनियर्स भी मौजूद रहेंगे। दोनों तेलुगु रियासतों में पानी की तकसीम के मामले को हल करने के लिए इंजीनियर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। जिला मेदक के नरसापुर में पीने के पानी की किल्लत है। मकामी अफराद का कहना है कि म्युनिसिपल ओहदेदारों की लापरवाही के सबब वो पीने के पानी से महरूम हो गए हैं। बरहम मकामी खवातीन ने आज म्युनिसिपल दफ्तर के रूबरू खाली घड़ों के साथ एहतजाज किया। इस दौरान म्युनिसिपल ओहदेदारों के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाज शिद्दत इख्तियार करने पर पुलिस ने मुदाखलत करते हुए म्युनिसिपल ओहदेदारों से बातचीत की। पानी की सप्लाई की यकीन दहानी के बाद मकामी अवाम ने एहतजाज खत्म किया। एक जमाना था जहां देहातों में रात में बरकी न के बराबर होती थी। अब यह दौर खत्म हो गया है। बच्चों की तालीम और दीगर जरूरियात को नजर में रखते हुए तेलंगाना के जिला सिद्दीपेट के मंजीरोपल्ली देहात में 100% सोलर सिस्टम नस्ब किया गया है। अब ये लोग बरकी पर मुनहसिर नहीं हैं। इस देहात के हर घर में एक सोलर सिस्टम नस्ब किया गया है जो खुद ही बिजली पैदा करते हुए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सिद्दीपेट का मंजीरोपल्ली देहात 100% सोलर पावर पैदा करने वाला और इस्तेमाल करने वाला मुल्क का पहला देहात बन गया है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के 8वें सदर शोबे अंग्रेजी के तालिब इल्म शेख उमर फारूक कादरी मुंतखब हो गए। उमर फारूक का ताल्लुक तेलंगाना के जिला आदिलाबाद से है। उमर फारूक तेलंगाना से मुंतखब होने वाले मानू तलबा यूनियन के पहले सदर हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अयूब खान और डॉक्टर M.A. सिकंदर रजिस्ट्रार ने नवमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। नवमुंतखब तलबा यूनियन की तकरीब हलफबरदारी 24 सितंबर को मुनक्किद होगी। और आइए इस वक्त बात करते हैं हमारे साथ शेख उमर फारूक जो कि नवमुंतखब सदर हैं, मानू के हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। उमर फारूक, आपको बहुत बहुत मुबारक, आप सदर मुंतखब हुए हैं। आपकी तरजीहात में यूनिवर्सिटी के क्या मसाइल हैं तलबा के लिए, अगर हम बात करें?
मैं तो पहले आप तमाम लोगों का न्यूज 18 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया आपके न्यूज चैनल पे बात करने का। जी ठीक है, तरजीहात की जैसे बात कीजिए, आपके जो सवाल किए हैं कि मेरा तरजीह ये है कि हम तो पहले जो हमारा कैंपेन पूरा चलाए हैं यही कैंपेन था कि वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स और एकेडमिक एक्टिविज्म को लाना है। जी वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स के हम मुराद ये ले हैं कि यहाँ पर जो इलाकाइयत के नाम पे जो पिछले कई सालों से यहाँ पर पैनल बनते रहे और यहाँ पर लोग प्रेसिडेंट या दीगर पोस्टों पे आते रहे और ये लॉबिंग वाला काम चलता रहा जी, और यूनियन की जो है मेयार होता है वो मेयार को जो है कहीं ना कहीं ये गिराते रहे। तो हम लोग इस बार जो है फेयर एंड अनबयास्ड इलेक्शन करवाए और जो है हम लोग यहाँ पर एकेडमिक एक्टिविज्म की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए उर्दू मीडियम यूनिवर्सिटी है, उर्दू यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर कई ऐसे तलबा बाहर से आके पढ़ते हैं जो पूरे बैकग्राउंड जो है उर्दू से रहते हैं। बिल्कुल। तो लोग जो है ये समझते हैं कि यहाँ के तलबा उर्दू से रहने से इनके पास काबिलियत और स्किल नहीं है, मगर मानू के तलबा ऐसे लोग हैं कि कहीं बड़े बड़े कंपनी MNC कंपनीज में इनका सेल्फ रिक्रूटमेंट हो रहा है, ये खुद अपनी स्ट्रगल से जा रहा है। ठीक। तो हम यहाँ की प्लेसमेंट सेल को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। दूसरी बात तो यहाँ पर एक एकेडमिक एक्टिविज्म पे एकेडमिक डिस्कशन लाना चाह रहे हैं ताकि लोग यहाँ पर एक डिस्कशन का माहौल, डिबेट का माहौल यहाँ पर आए और यहाँ की तालीमी मेयार को बढ़ाना चाहे और यहाँ के जो फैकल्टीज के अंदर जो वैकेंसीज है, फैकल्टी की वैकेंसीज है, उसको भी हम प्रेशराइज करेंगे एडमिन पे ताकि उसको रिक्रूटमेंट करे, उसको करके जो है तलबा की सही से तालीम हो यहाँ पर। जी उमर फारूक, कई ऐसे मसाइल तलबा के होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में यूनियन उठाती है इंतजामिया के साथ, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप हल करेंगे जब आपकी हलफबर्दारी हो जाएगी? एकेडमिक की तो आपने बात की है, लेकिन अंदरूनी तौर पर कई ऐसे मसाइल होते हैं जो चीजें मुझ तक पहुंची है कि हॉस्टल अंदर ही होते हैं यूनिवर्सिटी के दायरे में, लेकिन फिर भी हॉस्टल से जब भी आप बाहर अंदर आते जाते हैं उस वक्त दस्तखत करने होते हैं। इस तरह का एक निज़ाम मानू में था, अब ये है पता नहीं, लेकिन इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, पाबंदियां हैं, यूनिवर्सिटी वाला माहौल अगर नहीं दिया गया तो तलबा अपने आप को फिर वही स्कूल वाले माहौल को फील करेंगे यूनिवर्सिटी में। तो क्या ये चीजें हैं और इसको आप कैसे खत्म करेंगे? जी वाकईतन ये चीजें हैं। यहाँ पर मानू के अंदर कहीं ना कहीं जो है तलबा की आवाज को दबाने की कोई कोशिश की जाती है और तलबा को जो है फैसिलिटी फराहम करने से कहीं ना कहीं एडमिन जो यहाँ का होता है, इंतजामिया है, वो इंतजामिया कहीं ना कहीं यहाँ फेल है। तो ये हमारी पहला प्रेफरेंस यही है कि हम लोगों ने मुद्दे को उठाया है कि यहाँ जो कैंपस में तलबा पढ़ने आ रहे हैं, दूर दराज से पढ़ने आते हैं, कई लोग यूपी, बिहार, बंगाल से आते हैं, तो यहाँ पर उनको हॉस्टल फैसिलिटी 100% नहीं मिलती है। ठीक। अगर जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आएंगे वो गरीब लोग रहते हैं, बैकवर्ड एरिया से आते हैं जी, और वहाँ से रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और उनको हॉस्टल नहीं मिलता है तो वो अपनी एकेडमिक्स में आधे ही में से छोड़ के चले जाते हैं। ठीक। तो कहीं ना कहीं उनके तालीम पे ये इफेक्ट पड़ता है और अगर बाहर रहते भी हैं तो उनको जो है ये फाइनेंशियल बर्डन होता है। एडमिशन होता है लेकिन हॉस्टल अलॉट नहीं होता है, हॉस्टल नहीं मिलता है, उन्हें नहीं मिलता है। ठीक। मोस्टली जो स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, कई लोगों को मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ की जो हॉस्टल की कैपेसिटी है बहुत कम है और इंतजामिया ने हमसे वादा किया था 2017 के अंदर, एक यहाँ पर हमारा ही पैनल था, तब हम लोगों ने यहाँ पर प्रेशराइज किया था और यहाँ एक हॉस्टल एक्सटेंशन का काम किया था जी, मगर इंतजामिया की तरफ से कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही रही और अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ। और इसी तरीके से तलबा जो है हर साल आते हैं और परेशानी जो है वो फेस करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमर फारूक इस तफसीली बातचीत के लिए। आपने कहा कि एकेडमिक प्लस जो मसाइल हैं तलबा के, जिस तरह के आपने हॉस्टल का मसला उठाया और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स की जो परेशान करती हैं दौरान तालीम, उसको आप दूर करेंगे। बहुत बहुत मुबारक आपको, आप तेलंगाना से हैं और पहले सदर हैं रियासत से, आप सेलेक्ट हुए हैं मानू के लिए। और आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद के अवाम एक बार फिर ज्यादा मुनाफे की लालच में धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। हलाल मुनाफे की लालच देकर टोली चौकी के कई अफराद की जमा पूंजी अंसार कैपिटल सोल्यूशन कंपनी लेकर फरार हो गई है। मुतासरीन ने इस सिलसिले में हैदराबाद पुलिस से शिकायत की है। बताया जा रहा है कि कई अफराद अपने घर फरोख्त करके और अपनी लड़कियों की शादी की रकम ज्यादा मुनाफा हासिल करने की लालच में इस कंपनी में सरमायाकारी की थी। में अंसार कैपिटल सोल्यूशन में 1 लाख रुपए पहले इन्वेस्ट करे, 3 महीने के बाद उन्होंने फंक्शन करके बोले के बहुत सारे लोग इसमें हुए तो बहुत फायदा होता है, ऐसा होता है। ये सब अच्छी अच्छी दीनदारी की बातें, मीटिंग्स हुए उन लोग के, फिर उसके बाद लोग जुड़ते गए, लोग उनको पैसे देते गए। यही बोले कि मेरा मसला डुबाने की नीयत नहीं है, हर एक को मैं पैसा उनका अदा करूंगा। ये बोले कि 50 लाख डाले तो 20% देते,
उसके बाद हम गरीब लोग थे, हम घर तोड़ के बना नहीं सकते थे, हमारी कमाई नहीं थी इतनी, तो हम लोग क्या करें कि हम लोग घर बेच के सब तीनों भाई अपने अपने घर खरीदेंगे बोल के हम लोग घर बेच के 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। जबकि मेरे पूरे ससुराल वाले बोले कि देखो रहने का सहारा है। हमको भरोसा था कि हामिद ऐसा काम नहीं कर सकता, दीनदार आदमी है, तौहीद परस्त आदमी है, हम उसकी तौहीद उसकी दीनदारी पे चले गए। उसी वक्त मेरे खानदान से 1 करोड़ रुपए हम लोग इन्वेस्ट करें। ये अंसारी नाम के लोग जो है ये कंपनी में जो पैसा लगा रहे हैं, इसमें पैसा दिया था बोले तो उन्होंने जो है मकान बेच के पैसा 12 लाख लगाए हुए है जी। अब मेरा लड़का जो है घर नहीं है, उसको बेघर है और बहुत परेशान है। मेरे को बहुत परेशान हूँ मैं, मेरे को मालूम नहीं, इत्तला ही नहीं दिया बच्चा। मेरी बच्ची का शादी का पैसा 1 महीने हुआ मैं रखा के, मेरे को प्रॉफिट भी नहीं मिला। मेरी बच्ची का 1 महीने में उन्होंने 20 तारीख को डेट आने वाली है, 2 लाख रुपए रखा ही मैं चिट्ठियाँ उठा के, बच्ची की शादी है मेरी, 2 महीने बाद उन्होंने भाग गए। बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ मैं, जल्द से जल्द जो भी देखे उनको भी गिरफ्तार कराइए। शहर में प्याज के बजाय प्याज की कीमतों ने शहरियों की आंखों में पानी लाना शुरू कर दिया है और आइंदा दिनों के दौरान प्याज की कीमतों में मजीद इजाफे के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़श्ता प्याज की कीमत 30 से 35 रुपए फी किलो थी, लेकिन अंदरून 4 यौम इसमें 10 रुपए का इजाफा हो चुका है, जिसके सबब अब प्याज की कीमत 40 के पार हो गई है। तेलंगाना जिला के अलावा पड़ोसी रियासतों से प्याज की मुंतकिली के जरिए कीमतों पर काबू पाने की कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद में प्याज की कीमत में होने वाले इजाफे के सबब शहर की बेशतर होटलों के सलाद से प्याज गायब होती जा रही है और इसकी जगह खीरा लेने लगा है। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की महकमा सिविल सप्लाईज मनसूबाबंदी कर रहा है। पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर वाईसीपी हुकूमत संजीदा नहीं है, यह कहना है तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू का। उन्होंने कहा कि मौजूदा वाईसीपी हुकूमत मरकज और माहिरीन के मशवरे के खिलाफ काम कर रही है। चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम के कामों की रीटेंडरिंग को लेकर वाईसीपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। जिला करनूल के अदुनी की तारीखी शाही ईदगाह को बारिश की वजह से नुकसान हुआ। 4 दिन से जारी बारिश से ईदगाह का एक हिस्सा मुनहदम हो गया है। बताया जा रहा है कि ईदगाह को 50 साल पहले नवाब बसालत जह ने तामीर करवाया था। ईदगाह कमेटी के अरकान ने ईदगाह का दौरा किया और ईदगाह की तामीर के लिए हुकूमत और अवाम से मदद की अपील की। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से मुस्लिम अक़लियतों को खुद रोजगार से जोड़ने के लिए और बेरोजगार नौजवानों को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए एपी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से कर्ज देने का ऐलान किया गया है। इन कर्जों को हासिल करने के लिए दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्तें 30 सितंबर तक बजरिए ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन सैयदा सबिहा ने बताया कि APMFC इस स्कीम के तहत 2 लाख रुपए तक का कर्ज 50% सब्सिडी पर दिया जा रहा है। उन्होंने ख्वाहिशमंद अफराद से ऑनलाइन दरख्वास्त करने की अपील की। गरीब मुसलमानों के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से मुसलमान नौजवान औरतों और मर्दों के लिए, बेरोजगार मर्दों के लिए एक माली हालत को सुधारने के लिए एक लोन्स की स्कीम को इजाद किया है। और दूसरी, उनकी उम्र 21 साल से 50 पर 5 साल के अंदर होनी चाहिए। तीसरा जो है वाइड रेट। करनूल में वाक़ वज़ीर आज़म कौशल विकास योजना स्कीम के तहत 3 महीने की तरबियत के बाद तलबा में असनाद की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर प्रोजेक्ट अफसर मीर महमूद अली ने कहा कि इस स्कीम का असल मकसद बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश करना है। इस तकरीब में 35 तलबा को असनाद से नवाजा गया। ये तकरीब साहित्य ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किद की गई। अवाम के ताउन से ही समाज में सुधार मुमकिन है, यह कहना है गुंटूर के जिला कलेक्टर श्यामल आनंद कुमार का। जिला भर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी से मुतल्लिक फैसला लिया गया है। इस सिलसिले में शऊर बेदार करने के लिए एक रैली भी निकाली गई। जिला कलेक्टर ने रैली को झंडी दिखाई। कलेक्टर ने अपने खिताब के दौरान प्लास्टिक से होने वाले नुकसानात से अवाम को वाकिफ करवाया। उन्होंने कॉटन की थैलियों के इस्तेमाल पर जोर दिया। ఈరోజు మనం
ఒక ప్లాస్టిక్ రహిత ప్రపంచం కోసం మొదలు పెడుతున్న ప్రయత్నం. అంటే ప్లాస్టిక్ల వాడకం వల్ల ఎన్ని అనర్థాలు ఉన్నాయనేది ప్రజలకు తెలియజెప్పే కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం. ఈరోజు ఒక ర్యాలీ చేపడుతున్నాం దాని గురించి. ఏవైనా సరే ఈ ప్లాస్టిక్ అతిగా వాడడం వల్ల పర్యావరణానికి హాని కలుగుతుంది. అలాగే